नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बात अगर कॉकरोच की चल रही हो और लोग कहते हैं कि कॉकरोच हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंचा लेने दो उन्हें नुकसान। हम बात कर लेते हैं किसकी, जो फायदा पहुंचाता है, यानी हमारे जो सबसे प्रिय लोग हैं। कौन? किसान, हमारे देश के किसान, जिससे हम इनडायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं। यस और नो? अगर किसान नहीं होंगे तो हमारा जीवन असंभव है। तो वो जो किसान होते हैं उनका परम मित्र कौन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो किसान का जो परम मित्र है वो है कौन? ये आपके सामने है कौन? अर्थवॉर्म। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है अर्थवॉर्म, यानी अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, अ ट्रू फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, यानी किसान का परम मित्र, अच्छा मित्र, सच्चा मित्र। देखो कहानी क्या है, इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये खाता है मिट्टी, गोबर। समझ आई मेरी बात? ये मिट्टी खाता है, गोबर खाता है ना, गाय भैंसों वाला, या फिर किसी का भी, इसकी पर्सनल चॉइस है, अपन कोई है नहीं इसके आगे बोलने वाले, इसकी चॉइस है, जो खाना है खाए। लेकिन एक्चुअली में ये मिट्टी खाता है। और ये जब किसान के खेत में रहता है तो जब खेत की मिट्टी खाता है ना, तो मिट्टी को पोरस बना देता है। अब पोरस बनाएगा तो वहां पे क्या जा पाएगी बेटा? देखो गैस एक्सचेंज हो पाएगी, नाइट्रोजन गैस जा पाएगी, है ना। आपने पढ़ा ना, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, ठीक है। आपने देखा होगा, जो भी गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा क्या, कि जब भी हम कोई नया पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने से पहले गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद में 2-3 दिन उसको एज इट इज रखे रहने देते हैं, है ना, इसको छेड़ते नहीं है, ताकि वहां पे अच्छे से धूप लग जाए, वहां के बैक्टीरियाज मर जाए, और जो गैसेज हैं वहां पे, छोटे छोटे पोर्स हैं वहां पे पहुंच जाए, ताकि बाद में जब हम उससे, देखो जैसे ही ये क्या करेगा, मिट्टी खा लेगा ना, मिट्टी खाने के बाद में वहाँ की जो जमीन है कैसी बन जाएगी? पोरस बन जाएगी। और पोरस बनने के बाद में वहाँ पे पानी अच्छे से पहुँच पाएगा और जड़ें भी अच्छे से पहुँच पाएगी, और जैसे जड़ें अच्छे से पहुँच पाएगी, पौधा अच्छे से पनप पाएगा, अच्छा सा बड़ा हो पाएगा, और अच्छे से उसकी फ्रूटिंग होगी। यस और नो? केवल एक खेती ऐसी है जिसके लिए ये कैसा है, नुकसानदायक है। कौन सी? टोबैको वाली। टोबैको के लिए बेटा किसान का मित्र नहीं है, लेकिन टोबैको हमारे लिए अच्छी भी नहीं है नहीं खानी चाहिए। क्यों? दिलबाग पान मसाला नहीं खानी बेटा ना। कोई नहीं है केसर का दम, आप केसर लेके देखो, 2-3 हज़ार रुपये से नीचे आपको कोई बैठने नहीं देगा दुकान पे। 5 रुपये में केसर आती है? कोई मूर्ख बनाते हैं खाली। चलो आ जाओ मैं आपको बात करूँ बेटा किसकी, कि हमने 2 चीज़ पढ़ी है, प्लांटी और एनिमिलिया। और एनिमिलिया जो है किंगडम, उसकी एक फाइलम आती है, कौन सी? उस फाइलम के अंदर ये आता है एनिलिडा। फाइलम कौन सी आती है? एनिलिडा। एनिलिडा का ये क्या है? मेंबर है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है बताओ? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कॉकरोच का कौन बताएगा? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। याद है सभी को? जिसको भी याद नहीं है आप पिछली वीडियो जाके देख ले, मैंने कॉकरोच पे पूरी बनाई हुई है। और आजकल तो वैसे भी कॉकरोचों का दौर चल रहा है ना। कहते ना मैं कॉकरोच हूं। बेटा कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, याद रख लेना। कॉकरोच जनता पार्टी हमसे मिलके बनी है। जैसे डेमोक्रेसी है हमसे है, ठीक वैसे ही हर वो नागरिक जो परेशान है भ्रष्ट नेताओं से, जो परेशान है इनके पैसे लेने से, जो परेशान है सरकार उनको पैसा दे रही है, उसके बाद भी 100 रुपये लेते हैं ना आपसे। हाँ, आप रोड पे निकलो, आपसे 200 रुपये ले लेंगे, ये नहीं 200 रुपये का हेलमेट देकर आपको भेज दें, है ना। तो उनसे जो परेशान है वही है कौन? कॉकरोच पार्टी का मेंबर। कॉकरोच को एक बीजेपी जैसे काउंट मत करो आप, समझ आई मेरी बात? हाँ, पार्टी बोलना बंद करो, पार्टी नहीं है, अब वो हमसे मिलके बनी है, हमने उसको फॉलो किया है। 21 मिलियन जो दिखाई दे रहा है ना आपको, वो 21 मिलियन कोई बाहर से नहीं आया है, वो मीडिया कुछ भी गए वो पाकिस्तानी नहीं है। वो जो अकाउंट दिखा रहे हैं ना, मैंने उनको देखा खोल के, सारे के सारे अभी बनाए हुए अकाउंट है, सारे के सारे का नाम चेंज किया हुआ अकाउंट है। समझ आई मेरी बात? कोई पाकिस्तानी नहीं है, समझ आई मेरी? ये हमारी सरकार की खास बात यही रही है हमेशा से, कि जिसने हमारे देश को अच्छा करने की कोशिश की, देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करी है, नेताओं का भांडा फोड़ने की कोशिश करी है, उसको या तो पाकिस्तान से जोड़ दिया गया है या हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया गया है। समझ आई मेरी बात? इसलिए फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना, गलत ना सहना है ना करना है। ओके, गॉट इट? चलो आ जाओ, किस पे आ जाओ? अब अर्थवॉर्म पे आ जाते हैं वापस। देखो अर्थवॉर्म बेसिकली बच्चा क्या है? एक बाइसेक्सुअल ऑर्गन है। बाइसेक्सुअल मतलब इसके अंदर मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है।
समझ आई मेरी बात। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इसके पास में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएंगे तो ये खुद ही रिप्रोडक्शन कर लेगा, नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए इसे दूसरे अर्थवॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ आई मेरी बात। एक का मेल पार्ट यूज होगा, दूसरे का फीमेल पार्ट यूज होगा, तभी रिप्रोडक्शन हो सकता है। बाइसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक सफिशिएंट है। समझ आई मेरी बात, क्लियर है। हाँ आगे चलो, देखो बच्चा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे आपकी सिगरेट होती है ना, सिगरेट देखी होगी आपने, है ना। हमारे खुद नहीं पीते कोई बात नहीं, दादा मामा चाचा फूफा किसी की तो देखी होगी, नहीं देखी कोई बात नहीं। ये पेन देख रहे हो, इतनी छोटी होती है, इसके छोटे 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 यहाँ पे सेगमेंट कर दूं और ये व्हाइट कलर का होगा। समझ आई मेरी बात। और ये आपको जैसे खाद डालते ना गाँव के अंदर, जो गोबर से बना हुआ है, उसको डालते टाइम में आपको वहां पे सैकड़ों मिल जाएंगे, सैकड़ों। समझ आई मेरी बात। वही है क्या, अर्थवॉर्म। देखो ये आपको ऐसा दिखाई देगा और सबसे पहले इसका आपको माउथ दिखाई देगा। कौन सा, माउथ, ठीक है। और माउथ जो है इसको बोलते हैं बेटा क्या, पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं बच्चा, पेरिस्टोमियम। उसके बाद में जितने भी सेगमेंट है उनको बोलते हैं क्या, प्रोस्टोमियम, ठीक है। और इसके जो सेगमेंट होते हैं बच्चा, इसमें से 14 से लेके 16 नंबर के सेगमेंट तक क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। समझ आई मेरी बात, क्या पाया जाता है बच्चा, रिप्रोडक्टिव सेगमेंट पाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है, ये एक कवर जैसा है। क्या है, कवर जैसा। जैसे ये पेन है, इसको मान लो अर्थवॉर्म, और यहाँ पे मैं एक कवर पहना दूं, इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पे अगर मैं कवर पहना देता हूँ तो यहीं पे इसके पार्ट है। अब यहीं पे क्या बनेगा, कुकून का फॉर्मेशन होगा। कुकून एक्चुअल में है क्या, कुकून के अंदर जो मेल का जो गैमेट है, फीमेल के जो गैमेट है, मिलके क्या बनाते हैं, एक नया अर्थवॉर्म बनाएंगे, वहां से एक एग बनेगा। तो कुकून के अंदर क्या होता है बेटा, एग का फॉर्मेशन होता है। समझ आई मेरी बात। अब देखो सबसे पहले ये रहते कहाँ पे हैं, मैंने कहा था यानी इसका हैबिटेट क्या है, और फाउंड इन द मॉइस्ट सॉइल, जो नमी वाली गीली मिट्टी होती है ना, वहां पे ये मिलेंगे, ठीक है। आपको खेतों में मिल जाएंगे, गार्डन में मिल जाएंगे, कंपोजिट पिट्स में मिल जाएंगे, और डिकम्पोजिंग मैटर, यानी मैंने कहा था गोबर में मिलेंगे। काई में, गोबर में मिलेंगे। गोबर में, फोन आ रहा है, एक सेकंड में काट देता हूँ, कट कर दिया मैंने, ठीक है। तो गोबर इनका फेवरेट होता है। समझ आई मेरी बात। गोबर इसीलिए तो खाद डाला जाता है। क्या, खाद डालने का मेन रीजन यही होता है, जो मैन्योर आपने सुना होगा, गाय भैंस का जो गोबर होता है, ये फर्टिलाइजर जो होता है, किसकी वजह से होता है, ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि ये गोबर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जब गोबर खेतों में दिया जाता है तो उसके साथ में ये भी खेत तक पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में उस मिट्टी को खोखली कर देता है, और खोखली कर देगा तो वहां पे वाटर अच्छे से ट्रांसफर हो पाएगा, वहां पे गैसेज अच्छे से पास हो पाएगी, और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। अब देखो कौन कौन से एनवायरनमेंट है, देखो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, गार्डन सॉइल होगी, कंपोजिट सॉइल हो गई, ठीक है, मॉइस्ट फील्ड हो गया, और डिगिंग ऑर्गेनिक मैटर, जहां पे रेवड़ा, समझते हो रेवड़ा, हमारे देसी भाषा में रेवड़ा बोलते हैं, यानी गांव की ऐसी जगह जहां पे गाय भैंसों का गोबर प्रतिदिन इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या बोलते थे, रेवड़ा, है ना। तो वहां पे ये पाया जाता है। अब देखो कुकून फॉर्मेशन होता क्या है, देखो बेसिकली टू मैच्योर अर्थवॉर्म अंडरगोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बेटा क्या, दो अलग अलग जो अर्थवॉर्म है वो किस में जाते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, और क्या बनाएंगे बेटा, कुकून का फॉर्मेशन बनाएंगे। क्लाइटेलियम सीक्रेट्स अ म्यूकस रिंग, और क्लाइटेलियम से बेटा क्या होगा, एक रिंग निकलेगी। मैंने कहा था ना, एक रिंग इसके ऊपर चढ़ा दूं मैं वैसी परत, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एग्स एंड स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन अ रिंग एंड अ कुकून इज फॉर्म्ड। इस रिंग के अंदर बेटा क्या होगा, जो स्पर्म है और एग है वो डिपॉजिट होंगे, और क्या बनेगा, एक नया कुकून का फॉर्मेशन होगा, और कुकून से ही क्या बनेगा बेटा, एक नया एम्ब्रियो बनेगा। देखो क्या लिखा हुआ है 4 पॉइंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द कुकून एंड यंग अर्थवॉर्म एच आउट। इससे बेटा क्या बनेगा, नया अर्थवॉर्म बन जाएगा। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है अर्थवॉर्म की, भाई इंपॉर्टेंस तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, सिंपल सी बात है ना। वो बात अलग है, तुम्हारा उसकी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ चलो यहां पे आ जाओ ना। एनहांस सॉइल फर्टिलिटी, देखो ये क्या करता है, जो खेत की जो जमीन होती है उसकी उपजाऊ को बढ़ाता है। ये समझ आई मेरी बात। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड एरिएशन, सॉइल के जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाता है ये। इंक्रीज सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और मिट्टी को जो पानी पकड़ने की जो क्षमता है उसको भी ये बढ़ाता है, ठीक है। कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द वर्मी कंपोजिट, और जो
ऑर्गेनिक वेस्ट होता है बेटा, उसको भी क्या पता है, वर्मी कंपोजिट बनाता है, ठीक है। इंप्रूव क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी, और क्या बेटा, ये फसल के उत्पादन को बढ़ाता है, अरे उत्पादन को बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि खाद का काम यही होता है। क्लियर बच्चा? देखो आगे चलो, खत्म हो गया क्या? ये कहाँ मिलेगा बच्चा? ये मिलेगा, वापस आ जाओ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, एक सेकेंड। ओहो ओहो ओहो, चल रहा, हाँ हाँ ये रहा। मोस्ट में मिलेगा, डार्क प्लेसेस में मिलेगा, कोल्ड प्लेसेस में मिल जाएगा, सोइल रिच ऐसे एरिया में जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा वहाँ मिल जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो ये मिल जाएगा। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन, एक फैक्टर लिखा हुआ है क्या, अर्थवॉर्म प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सोइल हेल्थ एंड आर ब्लेसिंग फॉर आवर फार्मर्स एंड द एनवायरनमेंट। बेटा क्या है, अर्थवॉर्म का होना किसानों के लिए क्या है, ब्लेसिंग है। जैसे आपके लिए आशीर्वाद होता है, हमारे माता पिता से मिलता है, ठीक वैसे ही अर्थवॉर्म के लिए किसानों के लिए क्या है, अर्थवॉर्म आशीर्वाद के रूप में है, ब्लेसिंग के रूप में है, इसीलिए किसानों का ट्रू फ्रेंड इसे कहा गया है। आपसे कुछ पूछे, कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या, ट्रू फ्रेंड ऑफ अ फार्मर, आपको क्या बोलना है, अर्थवॉर्म बोलना है। क्या बोलना है बच्चा, अर्थवॉर्म बोलना है। इसका साइंटिफिक नाम होता है फेरिथेमा फोस्टैमा। क्लियर है? अरे ठीक है, चलो बताओ, अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या अर्थवॉर्म इंपॉर्टेंट है या कॉकरोच इंपॉर्टेंट है? बताओ बच्चा, कौन इंपॉर्टेंट है, अर्थवॉर्म इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच इंपॉर्टेंट है? एक लड़का लिख रहा है सर मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है। मिली तो तेरे को बेटा फिर भी नहीं, फिर बक्स हप यहाँ ध्यान दे ले बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है, अर्थवॉर्म इंपॉर्टेंट, अर्थवॉर्म इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के टाइम पे जो चल रहा है, कॉकरोच भी इंपॉर्टेंट है ना? अपने आप को जिम्मेदार बनाओ। समझ आई मेरी बात? दूसरों पे डिपेंडेंट रहना कम करो, अपने आप को शिक्षित बनाओ, समर्थ बनाओ। ओके, गॉट इट, गुड बाय।